देखिए साईं वाणी साधना टीवी पर हर रविवार और शुक्रवार प्रातः 7 बजे से 7:20 तक। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से इस कार्य को हमने प्रारंभ किया। साईं वाणी। मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे आप सबके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अपने जीवन में साईं बाबा का साक्षात आशीर्वाद इसी साईं वाणी के माध्यम से तो आपको मिल रहा है। पहले मैं चाहूंगा कि अपने ही राज्य के एक गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बुजुर्ग इंसान रहता है, जरा उसको एक बार मिलिए और वो अगर आपको कहे कि आप महान हैं तो जरूर आप मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं होगी। तो राजा था, वो एक प्रजा को हमेशा महत्व देने वाला राजा था। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं आज ही उस इंसान को जाके मिलता हूं। राजा शाम को वहां चला जाता है। वो इंसान अपनी झोपड़ी में मस्त बैठा रहता है, अकेला ही होता है, अपनी धुन में होता है। हर इंसान को जाके कहता है कि मेरे रखवालदार ने आपके प्रति ऐसा भाव जागृत किया तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे आपसे विद्या सीखनी है, नहीं तो आप मेरे साथ धनुर्धारी की कला को, अपनी कला को दिखाइए और दोनों में श्रेष्ठ कौन है पता चलेगा। और सच में वो बूढ़ा इंसान अपनी जब कला कुश्ती दिखाता है तो राजा को पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत ही महान है। क्योंकि राजा तो सामने देख के बाण मारता था, लेकिन वो सिर्फ आवाज देख के बाण मारता था और उसकी आवाज बंद होती थी। फिर राजा को लगता है कि रखवालदार सही बोल रहा था। एक साल उनकी यहां बैठ के वो शांति से, नम्रता से उनसे ज्ञान प्राप्त करने का सोचता है। एक साल हो जाता है। एक साल होने के बाद राजा को लगता है, मुझे तो डर लगता है कि ये इंसान को मैं हरा पाऊंगा। राजा के मन में एक ऐसी भाव निर्मित होती है कि क्यों ना मैं इसको ही मार डालूं, ताकि मैं पूरे धरती में मैं अकेला ही रहूंगा फिर श्रेष्ठ। और वो सिर्फ भाव उसके मन में आता है। और एक दिन प्रैक्टिस का जब उसका सराव का समय था तो एक बार वो गलती से वो बूढ़े इंसान को मारने के लिए प्रयास करता है। वो बूढ़े इंसान तो उसकी चाल से ही समझता है कि इसके मन में आज कुछ ना कुछ द्विधा अवस्था है, और इसीलिए वो एक पेड़ के पास खड़ा रहता है। और जैसे ही राजा उसकी तरफ बाण मारने को सोचता है तो पेड़ के साइड में हो जाता है और बाण पेड़ को लग जाता है। और बूढ़ा इंसान कहता है, ऐसा समझो मैं मर गया हूं, लेकिन तू किस किस को मारेगा? मैं तो जो मुझे मेरे पास था मैंने तुझे सिखा दिया, लेकिन तू अगर सीखना ही चाहता है तो और एक मेरे गुरु है, उनके पास तू जाके उनसे जीत ले, फिर तू पूरे विश्व में जीत जाएगा। फिर वो उस गुरु के पास जाते हैं। 90 साल का वो गुरु एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा होता है और ऐसी जगह पे खड़ा होता था कि अगर आग भी झपक जाए तो सामने खाई थी। और उस जगह से वो धनुर्धारी की प्रैक्टिस, सराव करता था। और उस समय उन्होंने देखा वो हर जगह पे बाण मार के हर एक लक्ष्य को भेदता था। राजा ने देखा, उसके पास गया, उस तरह से उसने प्रयास करने का सोचा, लेकिन उसी समय उसको समझ में आया कि इस जगत में श्रेष्ठ वही है जो अपने मन पे काबू पा सकता है। अपने ही मन पे काबू पाना है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड्विकारों से अगर आपको जीत हासिल करनी है भाई और बहनों, तो आपको साईं वाणी के माध्यम से ध्यान से जुड़ना है। वो आए, ये कहानी मैंने क्यों कही? कहानी कहने का मतलब यह है कि अपने ही जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। और वो एक दिन होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्योंकि हमें सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग से अपने ही अंदर की शक्तियों को बढ़ाना है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है। बहुत सारे लोग हैं आज तक जिंदगी में लक्ष्य तय नहीं किए, और वो मोटिवेशन वाले लक्ष्य मत रखो। किसी का भाषण सुना, 1 घंटा अच्छा लगा, छलांग मारने लगे, कोई फायदा नहीं। वो तो सब नाटक है। अगर आपको सच में बदलना है तो मेरा शब्द आप याद रखिएगा, आपको अंदर से बदलना पड़ेगा, ताकि आपको किसी बाहर के दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप कितने भी बड़े धनुर्धारी बन जाओ, आपसे ग्रेट, आपसे महान, आपसे शक्तिशाली सामने वाला होगा।
आप जिस दिन आपको अंदर को जीत जाओगे, आपको किसी और का दुख होने की जरूरत नहीं है। फिर अपने अपने क्षेत्र में तो सब माहिर है। आज दुख इस बात का है लोगों को, मेरे पास नहीं, इसका दुख नहीं है, दूसरों के पास है, इसका ज्यादा दुख हो रहा है। इसी के लिए उसको कहते हैं एक दूसरे के प्रति हुआ तिरस्कार। इस तिरस्कार को तो हमें छोड़ना है, बट ये छूटेगा कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ साई क्रिया और साई ध्यान से छूट सकता है। मैं फिर से विश्वास देना चाहूंगा, आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। एक पंचसूत्री को आपको आत्मसात करना है और इसी से आपके जीवन को बदलना है। वो सूत्री मैं आपको अभी कहने जा रहा हूं। सबसे पहले और अहम, आपको वैसे 2 बार नहाना चाहिए, एक बार पानी से और एक बार पसीने से। 1-1.5 घंटा आपको ऐसी कसरत करनी चाहिए कि अपने शरीर से पसीना निकले। दूसरी पंचसूत्री याद रखिए, क्या भोजन आप प्राप्त कर रहे हैं, क्या भोजन आप ले रहे हैं। भले 2 ही टाइम भोजन लीजिएगा, लेकिन इतना शुद्ध और घर का भोजन अगर आप लोगे तो आपका शरीर और मन हमेशा स्ट्रांग रहेगा। बहुत बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी चीजों से तो जीवन बदलता है। बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। आप बहुत खुद ज्ञानी है ना, तो गूगल बाबा तो आपको ज्ञान दे ही रहे। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में सही में बदलाव आए। तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका लक्ष्य क्या है। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, इसे कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। भगवत गीता में कहा है, हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्से से महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अपने लक्ष्य को तय करके उसको पाने के लिए पूरी जिंदगी लगानी चाहिए, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगा। चौथी और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको हमारे जीवन में हमें सही मार्ग से यूटिलाइज करके, इस्तेमाल करके जीवन में बदलाव लाना है, अपना और अपनों का। तभी तो देखो जीवन सुंदर है। बहुत सारे लोगों ने ज्ञान इकट्ठा किया है, विजडम नहीं इकट्ठा किया। नॉलेज इज आउटसाइड, विजडम इज इनसाइड। हमेशा ज्ञान आप बाहर से इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन जो समझदारी होती है वो अंदर से आती है, और वो समझदारी को जागरूक रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। बिना मेडिटेशन किए हुए आपके ज्ञान को कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और पांचवी और आखिरी बात, हमेशा याद रखिएगा, जीवन को अगर आपको सुंदर बनाना है ना, तो अपने को अंदर पहले सुंदर बनना पड़ेगा। अपने मन को, अपने विचारों को पवित्र बनाना पड़ेगा। और वो बनाने के लिए आपको प्रयास नहीं करना है, वो बनाने के लिए आपको शांति से मार्ग पर पैदल एक एक कदम चलना है। क्योंकि एक एक कदम चलने से आप पहुंच जाओगे, भागोगे तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे। क्योंकि जब आप अपने जीवन में कदम कदम बढ़ाओगे ना, तो जीवन में आपको एक ही चीज रोक सकती है, सिर्फ आपको दूसरा रोकने वाला है ही नहीं। हमारी कंपटीशन, हमारी स्पर्धा किसी और के साथ रखो ही मत। जिस दिन आप दूसरों के साथ स्पर्धा करने का सोचोगे, उस दिन याद रखिए भाई और बहनों, आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन खुद के साथ स्पर्धा करने लगोगे, हर दिन तरक्की पाओगे। एक छोटी सी, ये बहुत प्रीतिपूर्ण बट बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मैं कहना चाहता हूं। ये कहानी है अपने जीवन में अंदर झांकने की। बाहर ढूंढने जाओगे ना, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर ढूंढोगे ना, हर कोई समाधान कारक मिलेगा। एक छोटी सी चीज आज शुरू करना, सिर्फ एक चीज। जो भी आपका हॉबी है, जो भी आपकी मनीषा है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको आत्मसात करने के लिए एक एक प्रयास शुरू करना। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मेरे पास बहुत सारे उद्योजक लोगों के साथ मैं अभी जुड़ा हूं। वो कहते हैं, सुनील जी आज कोई ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। एक कहानी है, एक इंसान अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर कहता है, देख बेटा, तेरे जीवन में तेरी पत्नी को क्या क्या बीमारी है। वो कहता है वो नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती और बहुत परेशान है। डॉक्टर बोलते हैं दवाई ले, 7 दिन के बाद आ जा। 7 दिन के बाद वो लेके दवाई लेके जाता है और 7 दिन के बाद तो बोलते हैं, डॉक्टर साहब ज्यादा तो कोई फर्क नहीं हुआ, बिल्कुल नींद नहीं आती, ली आधा 1 घंटा सोने लगी है, बिल्कुल नहीं खाना खाती थी, अभी आधी भाकर कोई ज्वार की या बाजरे की या कोई रोटी खा रही है, ठीक लगता है, बट ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर बोलते कोई बात नहीं है, दवा ले, 7 दिन के बाद आ जाना। 7 दिन के बाद फिर से आता है, बोलता है डॉक्टर साहब ज्यादा तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1 आध घंटा सोती है, 1 आध रोटी खाती है और बाकी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर बोलते हैं भाई कोई बात नहीं, और 7 दिन की दवाई ले ले और 7 दिन के बाद आ जा। 7 दिन के बाद वो फिर से आता है, वो आने से ही बोलता है डॉक्टर साहब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल 1 आध 1.5 घंटा सोती है
और एक दो ज्यादातर दो रोटी तक खाती है और कोई फर्क नहीं पड़ा। वो डॉक्टर हंसते और बोलते बेटा वो पूरी ठीक हो चुकी है, फिर भी तेरी सोच में फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि तू पहले दिन बोलता था उसको नींद ही नहीं आती और अभी बोलता है अगर वो आधी रात सोती है तो इसका मतलब फर्क तो पड़ा है। मेडिटेशन से, ध्यान से, साधना से, क्रिया से फर्क पड़ेगा, लेकिन एक दिन में नहीं पड़ेगा, एक एक दिन पड़ता पड़े जाते जाते पूरा जीवन बदल जाएगा। इस जीवन को बदलने के लिए हमें अभी आपको कहना है यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। इस भूमि का, इस साई वाणी का आशीर्वाद, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा के प्रति कटिबद्ध होके हमने जो जीवन बदलने के लिए जो प्रयास किया है वो है आप सबके जीवन में बदलाव लाना, और वो जीवन बदलेगा, लेकिन उसी के लिए आपको सकारात्मक सोच से साई वाणी से लगातार जुड़ना पड़ेगा। और इसी कार्य को करते करते साई ध्यान और साई क्रिया को अपने जीवन में आत्मसात करके एक ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा जिसके कारण आपके जीवन में एक सोच बदलेगी, जीवन बदलेगा। और उसके लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता जाना है। लगातार हम साधना चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को साई वाणी से हम तो मार्गदर्शन तो करने का प्रयास बाबा के आशीर्वाद से तो मैं कर रहा हूं। बस एक चीज है, आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए। खाली कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। आपको हर दिन प्रयास करना पड़ेगा और यही प्रयास आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, क्योंकि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। आपके पास क्या संकल्प है? कौन सा संकल्प लेके आप जी रहे हो? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेके शाम तक का जो कार्यभार है उसको तय करो, हर दिन प्रयास करो, काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार इन षड्विकारों को दूर करो। अपने ही कुरुक्षेत्र में अपना ही अर्जुन बन के भगवान कृष्ण का मतलब ये साई वाणी का विचारों का साथ लेके अपने क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसके लिए अपने जीवन में क्रोध को दूर करके एक चीज को याद रखना, बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दृष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। कार्यों को ही योग बनाओ। योग कोई सुबह 1-1.5 घंटा करने की चीज नहीं है। कार्य योग को आत्मसात करने के बाद साई वाणी वो चीज आपको सिखाती है कि अपने जीवन में किस तरह से परिवर्तन किया जाएगा। और यह परिवर्तन कोई साझा परिवर्तन नहीं है, ये कोई सिंपल परिवर्तन नहीं है, ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। ये नर का नारायण बन सकता है, अंगुलीमार जैसा ऋषि बन सकता है। उस प्रकार के अच्छे गुरु के जीवन में सानिध्य में रहने के बाद इस गुरु महाराज जो भगवान कृष्ण का और जो साई बाबा का आशीर्वाद साई वाणी के माध्यम से भाई और बहनों आप लोगों को देने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसी में आपको जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ते 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 आपको पहुंचना पड़ेगा। जिंदगी की यही तो नैया पार करनी है खुशी के साथ। कौन रोक सकता है आपको? आपको सिर्फ एक इंसान रोक सकता है और वो है खुद आप। आपका दीप भव। बुद्ध ने जब इस धरती को अपना देह छोड़ा तो उस समय उन्होंने अंतिम आदेश दिया था सबको कि हे भगवान के मेरे शिष्यों, मेरे पूरे भक्तोगणों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप दीप भव। अपना दिया जलाओ, दूसरों के दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता। इस कारण नहीं रोक सकता क्योंकि आप अपने को जान चुके हो, और जिस दिन आप अपने को जान सकते हो उस समय आपको दूसरे के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि लगातार सुबह साई वाणी 20 मिनट सुनने के बाद साधना चैनल के माध्यम से 7 बजे से लेकर 7:20 तक साई वाणी सुनो, 7:20 से 7:40 तक साई क्रिया करो। अभी साई क्रिया के बारे में मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। 7 चक्रात जो हमारे हैं उसको हमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, बाह्य प्राणायाम और कपालभाति, इन 5 आसनों को प्राणायामों को हमें अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में इस्तेमाल करना है। अभी एक एक क्रिया मैं साई वाणी में आगे सिखाऊंगा, लेकिन ये 5 चीजों को आप हमेशा याद रखना। और उसके बाद 20 मिनट हर एक मन के विचारों को बाहर फेंकना है।
शुरू में साई ध्यान का मतलब समझाने से पहले मैं एक चीज साझा करना चाहूंगा। शांत बैठ के सांस पे ध्यान देना। मन में विचार आए तो रोकना मत, दबाना मत, आने दो विचार, सिर्फ उसको देखना क्या विचार आ रहे, और देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने सांस पर कंसंट्रेशन करके ध्यान देके सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, और 20 मिनट का ध्यान करोगे पूरा जीवन बदल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।